तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम करने जा रहे हैं विद्यासागर जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करेंगे 55। तो आपको इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए बिना टाइम पास के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 55 आपको बुक में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम बुक में से अलग हमने कॉपी पर नोट कर दिया है बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि आपको देखने में क्वालिटी में कोई आपको समस्या ना हो। इसलिए हम कॉपी पे बड़े बड़े अक्षरों में हमने लिख दिया है। एक्सरसाइज करने से पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि इसको करना कैसे है पूरे एक्सरसाइज को। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट लगेगा बेसिक समझने में। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है बहुत आसानी से हम कर सकेंगे। तो चलिए बेसिक समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अगर सकते हैं आता है, क्या आता है, सकते हैं, तो हम मोस्टली कैन का यूज करते हैं। ठीक है, सकते हैं आता है तो हम किसका यूज करते हैं, कैन का। और अगर लास्ट में आ गया जैसे सका या फिर सकें या फिर सकी, तो इन तीनों का ही जो इंग्लिश होगा वो इस एक्सरसाइज में वो होगा कुड। क्या होगा, कुड, COULD। ठीक है, इतना हमें समझ के चलना है और बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सकते हैं होगा तो हम क्या लगा देंगे, कैन। और सका, सके, सकी होगा तो हम क्या लगा देंगे, कुड। तो चलिए बस इतना ही समझाना था, करते हैं शुरू। तो देखिएगा एक्सरसाइज 55 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सका। अब लास्ट में सका आ गया तो आपको पता ही है कि इसको कुड का यूज करेंगे। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, और इसके साथ लगेगा कुड। मैंने बता दिया था आपको क्यों, क्योंकि लास्ट में सका है। अब यहां तक तो हर कोई कर लेता है। आगे देखिए, मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सका। तो पहले आसान लीजिए कि मैं पूरी कर सका, आई कुड कंप्लीट। पूरी करना का क्या होता है, कंप्लीट। क्या पूरी कर सका, अपनी पढ़ाई, तो माई स्टडी। मैं अपनी मतलब मेरा, मैं अपनी पढ़ाई, तो इसलिए माई होगा यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ वो क्या कहते हैं, फुल स्टॉप। आगे, हम लोग आज विद्यालय नहीं जा सके। तो पहले आसान लीजिए, क्या, हम लोग नहीं जा सके, और बीच में जो आ रहा है इसका इंग्लिश लास्ट में लिख देंगे। तो हम लोगों का क्या होता है, वी। सके हैं तो सका, सकी, सके अगर लास्ट में आता है तो क्या लगाते हैं, कुड। तो मैंने क्या लगा दिया, कुड। उसके बाद नहीं है तो मैंने क्या लगा दिया, नॉट। मैंने क्या बोला था कि पहले आसान लेना है। हम लोग आज विद्यालय नहीं जा सके, तो आसान क्या होगा कि हम लोग नहीं जा सके, वी कुड नॉट। जाना का, गो, कहाँ नहीं जा सके, विद्यालय, तो गो टू स्कूल, स्कूल कहते हैं। कब, आज। तो आज का इंग्लिश अपना लास्ट में लगा दीजिए, टुडे। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए आगे, क्या तुम पत्र लिख सके, फिर सके आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया शुरू में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या को ढक लेंगे। तुम का इंग्लिश लिख देंगे, क्या होता है, यू के साथ क्या लगेगा, कुड। लेकिन जब भी क्या शुरू में आ जाता है तो जो इसके साथ लगता है, हम जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जैसे ये रहा, ये रहा, जो मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब कह रहा हूँ, सब्जेक्ट के साथ जो लगता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के साथ जो लगता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के साथ जो लगता है हेल्पिंग वर्ब, वो आ जाएगा पहले। जब भी क्या लगता है तो जो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है वो कहाँ आ जाता है, पहले। तो क्या तुम पत्र लिख सके, आसान लीजिए, क्या तुम लिख सके, कुड यू। लिखने का क्या होता है, राइट। क्या लिख सके, पत्र, तो अ लेटर। अब आप कहोगे कि एक तो है नहीं जो आपने ए लगा दिया, तो गाइस आप ए को काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पत्र है, पत्रों तो नहीं, ज्यादा तो नहीं है ना, पत्र अकेला ही है, तो अ लेटर लिख सकते हैं। आगे अगर देखें तो अगला क्वेश्चन है, क्या आप अपनी कलम मुझे दे सकते हैं। अब इसमें ना थोड़ा सा ट्विस्ट है कि क्या आप अपनी कलम मुझे दे सकते हैं। इसमें बड़ा लाचार होके किसी से बात किया जा रहा है कि क्या आप अपनी कलम मुझे दे सकते हैं। तो थोड़ा जब भी लाचार करके बात करेंगे
तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब सकते हैं आता है तो हम कैन का यूज करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें हम कुड का यूज करेंगे क्योंकि किसी व्यक्ति से लाचार होकर बात कर रहा है। तो बस क्या को ढक लीजिए। आपका इंग्लिश क्या होता है? यू के साथ सकते हैं तो कैन नहीं लगेगा, क्या लगेगा? कुड। क्यों? क्योंकि लाचार होकर बात कर रहा है। तो यू के साथ कुड लगता है तो कुड कहाँ आ जाएगा? पहले। क्यों आएगा? मैंने पिछले ही बताया था कि मेन सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो पहले आ जाता है जब क्वेश्चन के शुरू में क्या होता है। अब आसान लीजिए, क्या आप अपनी कलम मुझे दे सकते हैं? आसान लीजिए, क्या आप दे सकते हैं? कुड यू गिव, देना का क्या होता है? गिव। क्या दे सकते हैं? अच्छा, क्या आप अपनी कलम दे सकते हैं? कुड यू गिव, किसे? मुझे। तो क्या आप अपनी कलम मुझे दे सकते हैं? तो कैन यू गिव मी, दे सकते हैं किसको? मुझे। क्या? अपनी कलम। तो योर पेन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क, ध्यान रखिएगा। क्या आप अपनी कलम मुझे दे सकते हैं? आसान लीजिए, क्या आप दे सकते हैं? कैन यू गिव, क्या किसको दे सकते हैं? मुझे, तो मी। अपनी कलम तो योर पेन। चलिए आगे कहते हैं, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? अब ये सहायता की मांग रहा है तो इसका मतलब ये लाचार ही होगा, तो सकते हैं तो कैन का यूज नहीं होगा, कुड का ही यूज होगा। तो क्या को ढक लीजिए। आपका इंग्लिश क्या होता है? यू के साथ कैन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? कुड। क्यों लगाएंगे? क्योंकि लाचार होकर बात कर रहा है इसलिए। और कुड पहले इसलिए लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है? आसान लीजिए, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? तो आसान लीजिए, क्या आप सहायता कर सकते हैं? कुड यू हेल्प, किसकी सहायता? मेरी। तो लास्ट में क्या लगाइएगा? मी। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखिएगा गाइस, मेरी का इंग्लिश माई होता है, लेकिन वो शुरू में होता है। ये जैसे सब्जेक्ट आप है ना, यहाँ पे सबसे पहले जो सब्जेक्ट है मेन जो है वो आप है। अगर आप नहीं होता ना, मेरी होता है इसकी जगह, तो इसका इंग्लिश माई होता है। लेकिन जब ये लास्ट में जाता है तो क्या बन जाता है? मी बन जाता है। आगे देखिए, अब आप इसके पहले कितने क्वेश्चन कर चुके हैं तो आई होप कि आपको समझ बहुत अच्छे से आ रहा होगा। क्या वह पाठ याद नहीं कर सका? सका आ गया तो फिर तो कुड लगेगा, ये तो कंफर्म है। तो क्या को ढक लीजिए। वह का इंग्लिश होता है ही के साथ लगेगा कुड, तो कुड आ गया पहले क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है। उसके बाद नहीं भी लगा है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? नॉट। ठीक है गाइज। क्या वह पाठ याद नहीं कर सका? तो पहले आसान लीजिए, क्या वह याद नहीं कर सका? कुड ही नॉट, याद करने का क्या हो गया? रिमेंबर। क्या याद नहीं कर सका? पाठ। तो लिख दीजिए पाठ का इंग्लिश लेसन। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। अब इस क्वेश्चन को ना हम दो तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा इससे आसान है। क्या करना है? कुड का कुड जो हमने नोट बाद में लगाया है, ये जो मेन सब्जेक्ट है इसके बाद हमने नोट लगाया है, वो इसी में जोड़ दो। एन लिख के ये लगा के टी कर दो। कुड नोट हो गया, जो बचा वो लिख दो। ही का ही, नोट तो इधर लग गया। आगे क्या है? रिमेंबर। तो REMEMBER रिमेंबर, और लेसन का लेसन। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। आगे देखते हैं, रमेश वहां कैसे जा सका? मैंने क्या कहा था? पहले आसान लीजिए, रमेश कैसे जा सका। अब जो ये क्या शुरू में आता था, लेकिन ये जो WH वर्ड है, क्या, कब, कैसे, क्यों, ये देखिए अब बीच में भी आने लग गया। इसका उपाय क्या है? कुछ नहीं करना है, सेम इसके जैसा होगा, बस एक फर्क आएगा। वो फर्क क्या होगा कि जो कैसे है ना, इसका इंग्लिश पहले लगा देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। जो WH वर्ड बीच में आता है उसका इंग्लिश पैसे लिखते हैं, मतलब उसका जो इंग्लिश है वो शुरू में लिखना पड़ता है। अब ये शुरू में आया था ना क्या, तो इसका इंग्लिश क्या होता है? इसका इंग्लिश तो कुछ होता ही नहीं। जो मेन सब्जेक्ट के साथ लगता है उसके पहले, जो साथ लगता है हेल्पिंग वर्ब, उसको पहले कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं? पहले जो WH वर्ड आता है उसका इंग्लिश पहले लिखते हैं। कैसे का इंग्लिश क्या होता है? हाउ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि ये तो आपको पता ही होगा। अब क्या करेंगे? लिख दिया रमेश वहां कैसे जा सका। आसान लीजिए, रमेश कैसे जा सका, तो कैसे का लिख दिया। रमेश का क्या होता है? रमेश ही होता है। अब सका सकी है तो इसके साथ क्या लगेगा? कुड। लेकिन कुड कहाँ आ जाएगा? पहले। मैंने कहा था ना कि सेम इसी के जैसा है, इसके साथ जो लगता है वो पहले आएगा, बस जो बीच में लगा है उसका इंग्लिश कहाँ आ जाएगा? पहले।
तो कहाँ कैसे का क्या हो गया, हाउ, रमेश का रमेश, रमेश के साथ कुड लगेगा तो कुड आ गया पहले। रमेश वहाँ कैसे जा सका, तो रमेश कैसे जा सका, हाउ कुड रमेश गो, कहाँ जा सका, वहाँ, तो वहाँ का इंग्लिश क्या होता है, देयर, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज, वे लोग मुझसे भेंट क्यों नहीं कर सके। आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए WH वर्ड, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, बीच में आ गया, इसका इंग्लिश पहले लिखो, क्या होता है, वाई, सबको पता है, ठीक है। अब देखिए वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, THEY। अब सका, सके, सके है तो इसके साथ कुड लगेगा तो कुड कहाँ आ जाएगा, पहले। कुड पहले कब कब आता है, एक तो जब क्या हो लगता था ना शुरू में, जैसे देखा आपने यहाँ पे, तो कुड पहले आया, और एक WH वर्ड बीच में लगता है तो उसका पहले इंग्लिश लिख देते हैं, और उसके बाद जो सब्जेक्ट के बाद जो लगता है उसको कहाँ कर देते हैं, पहले। अब आसान लेते हैं कि वे लोग मुझसे भेंट क्यों नहीं कर सके। आसान क्या होगा, वे लोग भेंट क्यों नहीं कर सके, वाई कुड दे नॉट, नहीं का नोट हो क्या, भेंट का होता है मीट, मिलना, किससे, मुझसे, तो मी लिख दो, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, कुड नॉट वाले का, देखिए वाई का वाई, कुड का कुड, ये जो नॉट है ना इसको यहाँ पे ऐसे आप जोड़ सकते हैं, कुड नॉट के बदले ये लिख दिया, बाकी ये दे का क्या हो जाएगा, दे, और नॉट तो इसमें जुड़ गया, आगे मीट का क्या हो जाएगा, मीट, और ये मी का मी, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। तो गाइज आई होप कि आपको ये जो एक्सरसाइज है बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और मैंने भी काफ़ी ट्राई करा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अगर ये आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी आपके लिए तो आप इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आगे भी कोई एक्सरसाइज आपको चाहिए आप कमेंट में बता देना, आपका भाई जरूर ये वीडियो अपलोड करेगा। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो मैंने बता ही दिया कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खाते पीते रहें, मौज में रहें।